मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में सन 2001 को राजधानी में एक हत्या हुई थी। वो वारदात केवल छत्तीसगढ़ या राजधानी नहीं, देश को हिला दिया था। और उसके बाद सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी और यह निर्णय लिया गया कि राजधानी का क्राइम को रोकने के लिए नए स्वरूप से रणनीति बनानी चाहिए। और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफी मात्रा में कम हो गई थी। अगर हम अपहरण की बात करें, भिलाई में वैध अपहरण, बिलासपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो अधिकारी थे उनके अपहरण, या फिर बच्चों को, बाकी लोगों को अपहरण करके बिहार से छत्तीसगढ़ में, विशेषकर भिलाई रायपुर में जिस तरह से एक उद्योग स्थापित करने के प्रयास की जा रही थी, उसको भी तोड़ा गया और लोग उसको लेकर भी काफी खौफ पे थे। अगर बलात्कार की बात करें, महिलाओं पे अत्याचार की बात करें, तो कांकेर में जो घटना हुआ सबको हिला दिया। जिस तरह से एक हॉस्टल में किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूप से यह क्राइम होता था, उसको लेकर देश भर में छत्तीसगढ़ की बदनामी हुई। उसके बाद सबको सजा हुआ। लेकिन ना अपहरण रुक रहा है, ना हत्याएं रुक रही है, ना इस तरह की वारदातें जो महिलाओं को लेकर है वो रुक रही है। और स्थिति अब ऐसी है कि राजधानी के हृदय स्थल पे, जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, पुलिस अधिकारियों का जहां पे दफ्तर है, वहां पे एक आदमी चश्मा खरीदने जाता है। आज सामने वाला बोलता है दुकानदार 700 रुपया, आदमी बोलता है सड़क छाप चश्मे का इतना दाम। उसी पे चाकू से गोद कर जो आदमी चश्मा खरीदना चाहता था उसको चश्मा बेचने वाले मार देते हैं। यही आरोप लग रही है। अगर यह सच है तो सवाल उठता है, क्या चश्मा बेचते थे या चाकू लेकर यहां पे दूसरे काम करते थे? और यह शाम को अगर घटना है, वहां पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी, क्यों नहीं रोक पाई घटना को? इस तरह से क्यों अपराधों को अंजाम दिया गया? लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रहे हैं, लोगों को पुराने दिन फिर से याद दिला रहे हैं और लोग कहने लगे हैं छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा अगर सिलसिला यही रहा। आज इसी विषय पर जवाब लेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान हैं। कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला है, कांग्रेस के प्रवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अमित चिमनानी हमारे साथ हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। और साथ ही रवि भोई, जो ये सारे जो हत्याकांड हो, अपहरण हो, सारे चीजों को बहुत करीबी से देखे हैं, स्वयं एक पत्रकार होने के नाते इसको कवर किए हैं, वो भी हमारे साथ है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा और सुशील आनंद जी शुक्ला, आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा। 2000 से 2003 के बीच सरकार आपकी थी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने में उस वक्त की सरकार ने बड़ी कदम उठाई थी। अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? पुलिस सिस्टम ढीला पड़ गया, या जो क्राइम है, जिस तरह से क्रिमिनल है, वो हावी हो रहे हैं? सुशील आनंद जी शुक्ला। देखिए आदरणीय होता जी, निसंदेह कल जो घटना हुई है बेहद ही आपत्तिजनक है और इस प्रकार की घटनाएं सभ्य समाज में सर्वथा अस्वीकार हैं। पुलिस से कहा गया है कि इस प्रकार की घटनाओं पर न सिर्फ अंकुश लगना चाहिए, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। नागरिकों को भयमुक्त वातावरण देना, नागरिकों को अपराध मुक्त वातावरण देना, भयमुक्त जीवन जीने का वातावरण देना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और सरकार ने इस दिशा में बहुत ही ठोस प्रयास भी किए हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी सरकार आने के बाद ये जो एनसीआरबी ने जो पिछले वर्ष के जो आंकड़े जारी किए, पिछले 5 वर्ष से जो तुलनात्मक आंकड़े इस वर्ष जारी किए हैं, उन सबको देखते हुए ऐसा आप बोल सकते हैं निसंदेह कुछ घटनाएं हुई हैं। और मैं इन आंकड़ों के माध्यम से इन घटनाओं की गंभीरता को कम नहीं करना चाहता, लेकिन जो आंकड़े एनसीआरबी ने जारी किए उसके हिसाब से 2019-20 में पिछले 2017 और 2019 में सुशील जी आंकड़े तो एक प्रतिबिंब है, पर मेरा उससे बड़ा सवाल है। भूपेश बघेल एक बड़े कड़क प्रशासक जाने जाते हैं। भूपेश बघेल की जो छवि है, मुख्यमंत्री की जो छवि है, वो बर्दाश्त नहीं करने वाले प्रशासक के रूप पे जाने जाते हैं। फिर इस तरह का अपराधी बेखौफ क्यों है?
बिल्कुल अपराधियों में कानून का खौफ होना ही चाहिए और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो, सरकार इसके लिए पुलिस को बराबर निर्देश देती है और पुलिस इस दिशा में कार्रवाई भी कर रही है। निसंदेह कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार ने, हमारी सरकार आने के बाद इस प्रदेश में अपराध में कमी हुई है। आप देखेंगे कि जो एनसीआरबी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी के जो आंकड़े जारी किए एनसीआरबी ने, उन आंकड़ों के हिसाब से 2019-20 में पिछले 4 वर्ष की अपेक्षा में जो 5 वर्ष का उन्होंने तुलनात्मक चार्ट जारी किया है, हत्या के अपराध में 67% की कमी आई है, महिलाओं के साथ अत्याचार में 58% की कमी आई है, संगठित अपराध में लगभग 62.74% की कमी आई है, लूट और छीना झपटी अपराधों में 62% की कमी आई है। सुशील जी, मेरे पास रायपुर के हुई है, यह जो इक्के दुक्के घटनाएं हुई, आप ठीक कह रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं की गंभीर। सुशील जी, मैं आप जो कह रहे हैं आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे पास जो आंकड़े हैं रायपुर के, अगर 2017 के और 2019 की बात करूं, अपहरण के 402 घटना हुआ था और 2019 में 445 घटनाएं हुए, बलात्कार के 218 हुए थे, 2017 में 254 घटनाएं हुए। आंकड़े अपने ढंग से हैं, मैं ये नहीं कहता आंकड़े सब कुछ बताते हैं। मेरा फिर वही सवाल रहता है, आखिर अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? अमित चिमनानी जी, क्या कहेंगे आप? सुशील जी कह रहे हैं अपराध की ग्राफ घटती जा रही है, क्या कहेंगे अमित चिमनानी जी? रजनीश कुमार सिंह हमारे सम्मानीय विधायक हैं माननीय होता जी, उन्होंने पिछले विधानसभा सत्र में माननीय गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, आपराधिक आंकड़े मांगे थे। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट्स बता रहे थे, मैं तो विधानसभा में गृह मंत्री जी ने जो कहा है उसके रिपोर्ट्स बता रहा हूँ। केवल रायपुर संभाग में माननीय होता जी 448 बलात्कार, और ये पिछले साल केवल 10 महीनों के आंकड़े हैं, 448 बलात्कार, ये पिछले 2016-17 के आंकड़ों से दोगुना है। बिलासपुर संभाग में माननीय होता जी केवल 898 बलात्कार, ये विधानसभा में दिए हुए आंकड़े हैं। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं उस पर नहीं बात करके मैं ब्रॉडर सेंस पे जाना चाहता हूं। यहां पर एक तो जो अपराध है जी, अमित जी एक बात ये भी कहती है, कांग्रेस पार्टी या सरकार जो भी रहती है, और या विशेषकर कांग्रेस कह रहे हैं, पहले चेहरा देख के अपराध दर्ज किया जाता था, अब पुलिस वालों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है हर अपराध दर्ज हो। यही कारण से अपराध की संख्या ज्यादा दिख रही है। मेरा सवाल आंकड़ों पे नहीं है, क्योंकि ये बात अगर कहेंगे तो सुशील आनंद जी शुक्ला हो या उनके जो मंत्री है, बाकी लोग हैं, यही कह रहे हैं कि लगातार हम निर्देशित करते हैं हर अपराध दर्ज होना चाहिए। मेरा सवाल है, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं, लोगों के खौफ, लोगों के मन में जो डर का भावना है, मैं उसको लेकर सवाल पूछ रहा हूं, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी माननीय होता जी, मैं इसी पे आ रहा था जी। ये सरकार कहती है कि हम केसेस रजिस्टर्ड करते हैं। कोंडा गांव में नाबालिग के साथ जो गैंगरेप हुआ वो पुलिस को पता नहीं चला, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, उसमें भी पुलिस को पता नहीं चला। उसके बाद उसके पिता ने आत्महत्या की कोशिश की और उसने ये कहा कि चूंकि मैं अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहा हूं इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। 3 महीने के बाद केस रजिस्टर्ड हुआ है माननीय होता जी। तो ये सरकार जो दावा करती है कि रजिस्टर्ड ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो ये तो दावा गलत साबित होता है, क्योंकि 3 महीने में वो जिसके साथ गैंगरेप हुआ वो तो चल बसी, पिता ने आत्महत्या की तो पता चला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे कितने मामले और नहीं मालूम। और मैं इस बात से सहमत हूं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। जी सुशील जी, जी होता जी, जहां तक अपराधियों का मनोबल, जहां तक अपराधियों का मैं वाद प्रतिवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, तो इसी राजधानी में किस प्रकार से पुलिस की कांस्टेबल के साथ में दुराचार, सामूहिक दुराचार की घटना हुई थी, यह आपने भी देखा है, आप प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसी राजधानी में किस प्रकार से सूदखोरों ने कर्जदार की बीवी के साथ अनाचार की घटना माननीय सीधे एक सवाल उठता है जो आपकी सरकार जो कह रही है, सुशील जी, किस प्रकार से सुशील जी, जो आपकी सरकार कह रही है, हमारी स्पष्ट निर्देश है अपराध
दर्ज होना चाहिए, इसीलिए अपराध ज्यादा दिख रहे हैं। और कोंडागांव में बीजेपी का आरोप है वो आदेश पालन नहीं हुआ। देखिए, आपने क्या किया? नहीं, कोंडागांव में जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया, दोषी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया, बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई। देखिए क्या होता है, नियत का सवाल है कि अपराध होने के बाद अपराधियों को संरक्षण देना या अपराध को छुपाने के उद्देश्य से कार्रवाई को रोकना कि कहीं अपराध का ग्राफ ज्यादा हो, कहीं अपराध की संख्या न। हमारी सरकार की यह नियत नहीं। मैं चर्चा में भोई साहब को सम्मिलित कर रहा हूँ। कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए अपराधियों पे। जी ठीक है, मैं समझ गया सर। भोई साहब, आपने बीजेपी के भी वक्तव्य सुने और कांग्रेस के भी वक्तव्य सुने, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए होता जी, ना मैं बीजेपी के में जाऊंगा ना कांग्रेस की। देखिए जो जिस तरह का परिस्थितियां हो रही हैं कि 20 शहर में, राजधानी में एक आदमी में इतनी हिम्मत हो जाती है कि ग्राहक को चाकू से गोद देता है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का है समस्या है और इसको सरकार को ठीक करना चाहिए। प्रशासन और सरकार एक इकबाल पे चलता है, पुलिस का इकबाल, पुलिस कार्रवाई में दहशत होना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस की दहशत इस प्रदेश में कम पड़ रहा है, या जो कार्रवाई होनी चाहिए या पुलिस का जो डंडा होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लोग खुलेआम कहते हैं कि हम तो ऐसा करेंगे, इस तरह करेंगे, तो ये संदेश नहीं जाना चाहिए। कई बार ये घटना आ गई कि लोग भोई साहब, आप डंडा के उपयोग की बात कर रहे हैं। डीएम अवस्थी जो वर्तमान डीजीपी हैं, वो जब रायपुर के एसएसपी हुआ करते थे, लोग कहते थे उनको डंडा मार अवस्थी है, क्योंकि कानून को बहुत कड़ाई से पालन करवाते थे। पर जिस तरह से अभी अपराध की बात आ रही है, जसपुर से लेके कोंडागांव तक सारे जगह पे घटना, और रायपुर के हृदय स्थल में जिस तरह का हुआ, ये और बात है। आज शाम को मैंने देखा कि पुलिस गश्ती निकल रही है, पैदल निकल रहे हैं, पर घटना के बाद ये बात पहले से क्यों नहीं हुआ और कहां चूक हो रही है पुलिस सिस्टम पे? क्या कहेंगे भोई साहब? देखिए सिस्टम की बात है, पुलिस को सिस्टम बनाना चाहिए। पुलिस को ये अपराध नियंत्रण मुख्य काम है पुलिस का, और डीजीपी प्रदेश के मुखिया हैं, उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए। वो एसएसपी थे, इसी शहर में सीएसपी भी रह चुके हैं, तो एक निर्देश देना पड़ेगा उनको और एक कानून व्यवस्था की करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हिम्मत कि हम किसी को भी कुछ कह दें। देखिए जहाँ तक गैंगरेप की बात है या फिर भिलाई की घटना की बात हो या फिर इस तरह की घटना है, ये अच्छा संदेश नहीं है और ये प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है, सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। वाकई राजनांदगांव में किसी का अपहरण होता है और अपहरण होकर उसको नागपुर ले जाते हैं और समझ में नहीं आता लोगों को। वाकई ये तो चिंता की विषय है। पर उससे बड़ी बात है, अचानक अपराध की ग्राफ क्यों बढ़ रहे हैं? सुशील आनंद शुक्ला जी, क्या कोविड के कारण लोग बेरोजगार हो गए और अपराध की तरफ जा रहे हैं, या फिर नशा एक कारण है जिसके कारण इस तरह के अपराध हो रहे हैं? सुशील जी, अब मैं यही सवाल अमित जी से भी पूछूंगा। सुशील जी, देखिए आदरणीय होता जी, निसंदेह अपराध कुछ ऐसे बड़े अपराध दिख रहे हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि अपराध की में ग्राफ में हुआ है, लेकिन इस प्रकार के आपराधिक घटनाओं पे भी बिल्कुल सख्त अंकुश लगाया जाना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और अपराध पर जीरो टॉलरेंस के हिसाब से सरकार काम कर रही है। पुलिस को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस का खौफ अपराधियों में दिखना चाहिए और कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएं जो राजधानी में हुई है, मैं राजनीति से परे हट के इस चीज को बता रहा हूं कि सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया है कि राजधानी में जिस प्रकार की घटना कल हुई है वह अक्षम्य है। सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और पुलिस को अपनी कड़ाई, पुलिस का खौफ अपराधियों पर दिखना ही चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता जी, मैं फिर बता दूं आपको कि लगातार देखिए पुलिस ने अपराध के बाद में अपराध को छुपाने का काम नहीं किया। अपराधियों पे देखिए किस प्रकार से इसी प्रदेश में उद्योगपति का अपहरण होता है, अब पुलिस सीधे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जाकर उसको करती है। इसी प्रदेश में किस प्रकार से बिलासपुर में अपहरण होता है मासूम बच्चे का, पुलिस
बच्चे की बरामदगी करती है, किस प्रकार से अपराधियों को सीखों के पीछे में डाला गया। और जहां तक महिलाओं के साथ जो संगठित अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार न सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने, अपराध में अंकुश लगाने के साथ साथ अपराधियों को कानून की दृष्टि से कड़ी सजा मिले, इसकी दिशा में प्रयत्नशील है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस को एक पत्र लिख के बोला है कि प्रदेश में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई है ताकि हम अपराधियों को, महिलाओं के साथ हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएं। प्राथमिकता है किस प्रकार की। ठीक है, पर मेरा सवाल, मेरा आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं, थोड़ा समय देंगे। मेरा सवाल यही है, ठीक है, मेरा सवाल यही है, ये जो क्राइम है, क्या कोरोना में लोग बेरोजगार हुए उसी लिए है, या नशा की लत लग गई है लोगों को, युवाओं को, उसी लिए वो पैसे के लिए इस तरह के क्राइम पे आ रहे हैं? क्या कहेंगे उसको, अमित चिमनानी जी? होता जी इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। अपराधियों को सरकार कड़ा संदेश नहीं दे पा रही है। रायपुर राजधानी में लॉकडाउन में होटल्स में शराब की पार्टियां चल रही हैं और उसके बाद जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि एक ड्रग्स रैकेट भी उसके पीछे काम कर रहा है। तो क्या अपराधियों का मनोबल कम होता तो ऐसी घटनाएं होती क्या? और दूसरी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहां जिसके साथ अपराध हो रहा है उसको न्याय के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। माननीय होता जी, मैं कुछ आपके संज्ञान में बातें हैं, मैं उसे दोहराना चाहूंगा। पत्रकार कमल शुक्ला जी के साथ खुलेआम मारपीट होती है, वो आंदोलन पर बैठ गए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आदिवासी जनप्रतिनिधि खूबलाल, उसके साथ रेत माफिया मारपीट करते हैं, रेत माफिया खुलेआम 3 महीने तक घूमता है। उस बच्चे ने और उसके पूरे समाज ने सड़कें जाम की तो जाके वो अपराधी पकड़ा गया, उसके बाद भी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। बलरामपुर में पिछले 15 दिनों में 5 रेप हुए हैं होता जी, और आज भी 5 साल की बच्ची के साथ आज भी रेप हुआ है। प्रदेश में किस प्रकार से अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं? राजधानी रायपुर के मुख्य चौक चौराहों पर जहां पे पुलिस का बंदोबस्त होता है वहां घटनाएं बढ़ी हैं। तो एक कारण है नशा, दूसरा कारण है सरकार की तरफ से कोई कड़ा संदेश नहीं दिया जा रहा है। मैंने सारे आपको अमित जी के बातों पे क्या जवाब देंगे? बीजेपी के बहुत सारे आरोप है आपके ऊपर, क्या जवाब देंगे? देखिए होता जी, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, अभी हाल ही में पिछले 1 हफ्ते में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस प्रदेश में संगठित रूप से किस प्रकार से ड्रग माफिया हावी हो गया था। क्या यह ड्रग माफिया पिछले सिर्फ 1.5 वर्ष में पनपा है? जिस प्रकार से प्रदेश के कोने कोने में ड्रग माफिया फैला हुआ था, क्या यह प्रदेश माफिया मात्र 1.5 वर्ष में फैला है? इस पिछले 15 सालों में किस प्रकार से ड्रग माफिया इस प्रदेश में जड़ें जमा चुका था और उसको नेस्त नाबूद करने का काम छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है। पुलिस के मनोबल को बढ़ाना होगा। किस प्रकार से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार होता है, भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री गिरफ्तार होता है, भाजपा का प्रदेश का सचिव, प्रदेश का मंत्री गिरफ्तार होता है। तो कहीं न कहीं किस प्रकार से पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को ड्रग के नशे की गिरफ्त में झोंका था। जहां तक कार्रवाई का सवाल है, बिल्कुल ये कार्रवाई की बात है। बलरामपुर जिले का नाम ले रहे थे, क्योंकि वह नाम सार्वजनिक है, इसलिए 10 सेकंड किसी का नाम नहीं लेंगे। सुशील जी, सुशील जी, अन्याय हुआ था, सुशील जी, किस प्रकार से सुशील जी जी किस प्रकार किसी भी ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक महिला के साथ किस प्रकार से हुआ था, लगातार मैं नाम नहीं लेता हूँ, लगातार किस प्रकार से उस महिला के साथ अन्याय हुआ, आपसे हमसे किसी ने छुपा है। किस प्रकार से कांकेर में 6 से 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ लगातार दुराचार की घटनाएं होती रही। किस प्रकार से बालोद में, किस प्रकार से नारोद में, नारायणपुर में, किस प्रकार से दंतेवाड़ा में सरकारी आश्रमों में बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाएं होती रही। विपक्ष को आंदोलन और सरकार अपराध नहीं दर्ज करती थी। आज वो स्थितियां नहीं है। आज वो स्थितियां नहीं है। आज सुशील जी, जिस प्रकार से लोगों को न्याय पाने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है, सुनिए ना, कार्रवाई कर रही है। आप जितनी चिंता दिखा रहे हैं पुरानी घटनाओं के ऊपर,
आज यही चिंता अगर आप दिखा देते अभी की घटनाओं के ऊपर और कार्रवाई करते तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। बार बार मैंने केस टू केस बेसिस पे आपको बता दिया है कि किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और लोगों को कैसे न्याय लेने के लिए आंदोलित होना पड़ रहा है। लेकिन आप इस चीज को अगर नहीं मानेंगे तो यह कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? मानना तो पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई साहब, मेरा एक सवाल है जो मैंने दोनों बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से पूछा था। एक आंदोलन वो भी हुआ था जी, जी। जो कांकेर से राजधानी तक लोगों को पद यात्रा करना पड़ा था बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए। 6 से 14 ठीक है, मैं समझ गया। आप दिलाने के लिए प्रदेश में सर उसमें कोर्ट ने सबको दोषी पाया, पद यात्रा करना पड़ा था। सर न्यायालय ने उस पर सराहना काम किया, सबको सजा दिलाई है, बहुत बड़ी बात है। रवि भोई जी, मेरा एक सवाल है, क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, राजधानी में कोई भी पैदल जा रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, स्कूटर से आते हैं, बाइक से आते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, चाकू से गोद रहे हैं। विधानसभा के थाना क्षेत्र में एक आ रहा था, उसको चाकू से गोद के मोबाइल छीन लिए। इस तरह की जो घटनाएं हो रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? 6-8 महीने से कोरोना के कारण लोगों के व्यवसाय ठप हो गया, ये कारण है, या फिर लोगों को नशे की आदी हो रही है और नशे के लिए इस तरह का झीना झपटी चाकूबाजी ये घटनाएं हो रहे हैं? भोई साहब, इस क्राइम का ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए होता जी, ये दोनों बातें जो कह रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से जो कोरोना के कारण कई इंडस्ट्रीज बंद हो गए हैं या छटनी हो गई हैं, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसको भले ही माने या नहीं माने सरकारें, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन स्वाभाविक तौर से हर इंडस्ट्री में या हर अनऑर्गेनिक जो असंगठित उद्योग हैं, असंगठित उद्योग हैं, दोनों में लोगों की छटनी हुई है और काम का अभाव हुआ है। कई जगह लोगों को मजबूरी में बहुत छोटे छोटे काम करने पड़े हैं और रोजगार नहीं भी मिल रहे हैं। एक तो ये वजह से है, लोगों के आय के साधन नहीं है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं को कहीं ना कहीं इसे संभावना से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात, रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर, रायपुर, दूसरे शहरों में भी जो नशा का कारोबार बढ़ गया है, ये विलाई में 1.5 साल में हुआ या 15 साल में हुआ, ये अलग बात है, लेकिन ये नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कोकीन या चरस जैसे नशीला पदार्थ यहाँ आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में यार है और रैकेट इसका बंबई और दूसरे महानगरों से जुड़ा है, तो निश्चित तौर से चिंता की बात है। दोनों ही कारणों का समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा और उसमें पुलिस की भूमिका को सक्रियता से उसकी भूमिका को करना पड़ेगा और पुलिस को मजबूत सशक्त करना पड़ेगा। आखिरी पड़ाव पे है अमित जी, आप पर लगातार आरोप लग रही है कि 15 साल में ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ड्रग्स या इस सारे चीज को अगर सिंडिकेट को आप खत्म कर दिए होते तो आज शायद प्रदेश में ये स्थिति नहीं होती। क्या कहेंगे आप? और सुशील जी, इसी पे आपका जवाब लूंगा। अमित जी, देखिए होता जी, क्या कांग्रेस को याद है कि उसने इस प्रकार का कोई आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाया था? ये घटनाएं अभी हो रही हैं और इसका पता तो बड़े इत्तेफाक से लगा, नहीं तो उड़ता छत्तीसगढ़ कार्यकाल निकल जाता। उड़ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने खूब उठाए लॉकडाउन में, ये तो लॉकडाउन में पार्टी हो रही थी। देखिए, एक भी व्यवस्थित छत्तीसगढ़ आपके राज में इन लोग खूब आरोप लगा रहे थे। क्या कोई आंदोलन हुआ? ये नहीं होता जी। सुशील 10 सेकंड में आपकी बात रख दीजिए, फाइनल वर्ड। ठीक है, इनके आरोप तो अजीब टाइप के लगते हैं। सवाल ये है कि आज अपराध को कैसे रोकेंगे, इसका जवाब क्यों नहीं दे पाते? घटनाओं के बारे में हमने लगातार 15 साल तक आपराधिक घटनाओं के बारे में सरकार को आगाह किया था और ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद कार्रवाई करना था, उस कार्रवाई में असफल थी शहरीकरण। 1 मिनट चिमनानी जी, हल्ला मचाएंगे तो ठीक नहीं बात है। देखिए, जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ने के बाद में लगातार 5 सेकंड सुशील 5 सेकंड पिछली सरकार ने अपराध को बढ़ावा दिया, संगठित अपराध को बढ़ावा दिया, उसका दुष्परिणाम आज छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस से कहा गया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसे में क्राइम कम नहीं होगा, लगना चाहिए और सभ्य समाज में किसी भी प्रकार का अपराध अस्वीकार्य है। और हमारी सरकार अमित चिमनानी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और रवि भोई जी और जो भी पुलिस तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप प्रत्यारोप से छत्तीसगढ़ में आज हम आप सुने होंगे, देखे होंगे,
हम जितने भी चर्चा किए कहीं पे भी माओवाद को इसके साथ सम्मिलित नहीं किए। इसके बावजूद भी लोगों के मन में इस बात को लेकर खौफ है, इस बात को लेकर डर है। जिस तरह से अपहरण की घटना हुई है और वो बच्चा महाराष्ट्र में जाके बरामद हो रहा, इसका मतलब है बॉर्डर भी हमारा खुला हुआ है। और साथ ही राजधानी रायपुर में जो घटना हुई है ये एक डरावनी सच है। जिस तरह से चाकूबाजी लगातार हो रही है और पिछले होली से लेकर आज तक चाकूबाजी थम नहीं रही है। न्यूज 18 ने तब भी कहा था कि होली के समय इस तरह की घटनाएं होते हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। नहीं हुआ और होली के दिन भी चाकूबाजी हुई थी और उस दिन से लेके आज तक यह थम नहीं रहा। यह एक सूचना है और लोगों के लिए, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, साथ ही कोरोना से भी बचे और अपराध से भी बचे। और भूपेश बघेल जिस तरह से कड़क प्रशासक माने जाते हैं, उम्मीद की जा रही है वो पुलिस से उसी हिसाब से अपराधियों से डील करने के कड़े निर्देश जारी करेंगे। न्यूज 18 में खबरों का सिलसिला जारी है। आज समय हो गया है, हमें दीजिए विदाई।